आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसके? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्यों मैं बोल रहा हूं उसको हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई? जैसे हम देखते हैं, अगर मेरे को एक बिल्डिंग का निर्माण करना है तो क्या करता हूं मैं? कई सारे ईंटों का यूज करूंगा, कई सारे ईंट को क्या करूंगा? आपस में जोड़ूंगा, तब जाके मैं किसी एक रूम का या एक किसी बिल्डिंग का क्या कर पाऊंगा? निर्माण कर पाऊंगा। तो क्या मेरे शरीर में ये काम सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या मैं इसको बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बोल सकता हूं? किसको? कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चर। कौन? सेल है। क्योंकि कई सारे सेल आपस में मिलके क्या करेंगे? उत्तक का निर्माण करेंगे, और उत्तक से किसका निर्माण होगा? ऑर्गन का, और ऑर्गन से होगा हमारे बॉडी का निर्माण होगा। तो जो सेल है वो हमारे शरीर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर भी हम उसको बोल सकते हैं, सबसे छोटी इकाई है। सेल को सबसे पहले खोजा किसने? किसने बताया सेल के बारे में? तो जिन्होंने डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने बताया था कि सेल नामक कोई संरचना होती है, वो सेल होता है। कब? 1665 में। कहां पे देखा था उन्होंने? कॉर्क की पतली परत में देखा कि उनको मधुमक्खी का छत्ता जो हमने देखा है कि छोटा छोटा सा ना स्ट्रक्चर हो, ऐसा स्ट्रक्चर उनको कुछ दिखाई दिया। ये हम जब देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो ऐसा छोटा छोटा वैक्यूल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और उन्होंने बताया कि ये सेल है और इस सेल से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सेल है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं, अगर मैं सेल की बात करूं तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होगा यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और एक होगा मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। नाम समझ में आ रहा है? यूनि मतलब यहां पे हम बात करें किसी एक कोशिका की, किसकी? एक या सिंगल सेल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात करूंगा यहां पे? मैं सिंगल सेल की बात करूंगा। और मल्टी, मल्टी मतलब क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा। तो यहां पे एक से ज्यादा या बहुकोशिकीय की बात करूंगा। किसकी बात करेंगे अपन? बहुकोशिका की बात करेंगे, या जहां पे नंबर में बहुत ज्यादा क्या होंगे? सेल आपस में बाइंडेड होंगे, जिनसे उनके शरीर का निर्माण होगा। अगर अपन बात करेंगे, कई ऐसे है ना, ऐसे कई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सिंगल सेल से हुआ है। जैसे अमीबा। कौन है? अमीबा, जिसका निर्माण क्या हुआ? सिंगल सेल से। अगर इसको अपने लाइफ प्रोसेस चलाना है ना, लाइफ प्रोसेस चलाना है, जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या आ जाएगा? अगर ये रेस्पिरेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है या डाइजेशन कर रहा है। तो ये जो सारी क्रिया और ये जो लाइफ पूरी प्रोसेस जो हो रहा है वो सिर्फ सिंगल सेल में हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव बोल सकते हैं। अब आएगी बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन आएंगे? ऐसे जीव जो कई सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे उसमें अपन भी आ सकते हैं, ह्यूमन। ठीक है, तो अगर उनका लाइफ प्रोसेस चलना है, कौन सा लाइफ प्रोसेस? यही जिसमें रेस्पिरेशन भी आना है, एक्सक्रीशन आना है, रिप्रोडक्शन आना है, न्यूट्रिशन आना है, डाइजेशन आना है। इन सभी क्रियाओं करने के लिए हमारे शरीर में कई अलग अलग टिश्यू हैं, कई सारे अलग अलग ऑर्गन हैं जो आपस में क्या होंगे? बाइंडेड होंगे और एक पूरे शरीर का निर्माण करेंगे, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे क्या। तो अगर मैं नॉर्मल सा डायग्राम बनाऊं, जैसे यहां पे एक सिंगल सेल है, ये भी एक ही कोशिका है। अब कई सारे कोशिका आपस में मिलके, है ना, कई सारे कोशिका आपस में मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्तक या टिश्यू। ये एक सिंगल सेल है,
क्या होता है, सेल में विभाजन होता है, डिवीजन होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में, आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे सेल विभाजित करता है, और एक से कितने में होगा, दो, दो से चार, ऐसे ये विभाजन होते जाएगा। और कई सारे सेल जब आपस में डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब किसका निर्माण करेंगे, टिश्यू का। किसका निर्माण करेंगे, टिश्यू। और ये टिश्यू मिलके एक अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करेंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे शरीर में किसका निर्माण हुआ है, ये कौन होगा, लंग्स, है ना। तो एक स्पेशली ऐसे ऊतक हैं जिनका काम क्या होगा, खाली लंग्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। ऐसे कोई स्पेशल ऊतक होंगे जिनका काम क्या होगा, शरीर में किडनी का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे कई ऊतक होंगे जो किसका निर्माण करेंगे, स्टोमक का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे कई ऑर्गन होंगे जो किसका निर्माण करेंगे, मतलब हार्ट का निर्माण करेंगे। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, आया समझ में, नॉर्मली इजी वे में। किसका निर्माण करेंगे, हार्ट का निर्माण करेंगे। तो क्या मैंने अलग अलग ऑर्गन का निर्माण किया, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये है ऑर्गन। हमारे शरीर में क्या है, ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन आपस में मिलके किसका निर्माण करेंगे, एक बॉडी का निर्माण करेंगे। मान लो अपन बना देते, ये लो एक हैप्पी शरीर बना दिया अपन ने, बना कि नहीं बना। तो क्या कई सारे ऑर्गन मिलके एक बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैं उसको बहुकोशिकीय बोल रहा हूं, क्योंकि एक सिंगल सेल था, ये सेल मिलके बनाया उन्होंने टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, है ना। और ये सारे ऑर्गन तंत्र आपस में मिलके एक बॉडी या एक शरीर का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑर्गन कोशिकाएं आपस में मिलके हमारा जो भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या देखा हमने देखा रेस्पिरेशन देखा, हमने देखा न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा हूं मैं, उसको डाइजेस्ट कर रहा हूं, वेस्ट पार्टिकल को एक्सक्रीशन बाहर निकाल रहा हूं, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये जो भी लाइफ प्रोसेस होता है ये किसकी मदद से हो रहा है, कोशिकाओं की मदद से ही होता है। आया यहां तक समझ में। अब अपन देखते हैं आगे क्या। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स और कुछ होते हैं यूकैरियोट्स। क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स और क्या होते हैं यूकैरियोट्स। तो यहां पे मैं अगर बात करूं, एक होगा प्रोकैरियोट्स और होगा यूकैरियोट्स। अगर देखा जाए प्रोकैरियोट्स तो सीधा सा हमारे माइंड में पहले तो यही आता है कि जो यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर। और यूकैरियोट्स में हमको यूनिसेल्युलर भी देखने को मिल सकता है और मल्टीसेल्युलर भी। इसमें हमको यूनिसेल्युलर भी देखने को मिलेगा और मल्टी सेल्युलर भी देखने को मिलेगा। ठीक, यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें एक ही कोशिका पूरा लाइफ प्रोसेस या जो भी सेल में क्रिया होती है वो क्या होता है, सिंगल सेल में कंप्लीट हो जाता है। एक ही सेल है जो सारी क्रिया करती है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या आ सकता है, जिसमें मान लो न्यूक्लियस तो होगा, केंद्रक कौन होगा, न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक प्रेजेंट होगा, पर केंद्रक के जो आउटर लेयर होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है, वो होगा एब्सेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे एब्सेंट होगा। वही अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वो कई जगह हम देखेंगे ना अपन कि यूनिसेल्युलर भी होंगे, मल्टीसेल्युलर भी होंगे। यूकैरियोट्स में और अपन क्या देख सकते हैं कि इसमें भी न्यूक्लियर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर प्रेजेंट है, और इसमें भी जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर है वो क्या है, प्रेजेंट है। डिफरेंशिएट क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, पर इसमें जो न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होगा, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसलिए आपने सुना होगा
कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो एब्सेंट नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसका आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं होता। अगर उसमें आउटर लेयर नहीं प्रेजेंट है तो क्या वो स्टेबल होगा, क्या वो स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए अगर यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो उससे बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, क्यों ट्रू न्यूक्लियस बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और उसके आउटर में क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो वो अपना जो भी क्रिया होता है, क्योंकि हम देखेंगे ना केंद्रक सेल का क्या बोला जाता है, उसे ब्रेन बोला जाता है, कंट्रोल रूम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही कौन प्रेजेंट है, हम देखेंगे क्रोमोसोम, डीएनए, और वही कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। वहीं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पर उसके आउटर में क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसकी जो क्रिया है, जो उसका काम है, क्या काम है, मान लो उसको क्रोमोसोम देना आगे न्यू जनरेशन को या डीएनए देना, तो वो काम वो प्रॉपर वे से नहीं कर पाएगा। आया था समझ में, ठीक। अब हम देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंशिएट हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो सेल है उसमें दोनों में डिफरेंशिएट देखा जाए, किसमें किसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो अपन बनाते हैं डायग्राम। एक को हम यहां पे बोल देते हैं प्लांट सेल और इसे मैं बोल देता हूं एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या डिफरेंशिएट होगा, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो इसके आउटर में क्या होगा, वॉल प्रेजेंट होगा, जिसे क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सेल वॉल। नाम समझ में आ रहा है, वॉल मतलब होता है दीवार, और दीवार कठोर होती है कि नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी ट्री पेड़ को देखोगे, पेड़ के ऊपर का जो छाल होता है ना, कवर, देखो ना कितना हार्ड होता है, कितना स्ट्रांग होता है। इसलिए सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में। क्या एनिमल सेल में होगा, क्या नहीं। तो एनिमल सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में अगर बोला जाता है इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता नहीं होता। तो आप देखोगे एनिमल सेल जिनका भी स्किन होता है वो क्या एक पेड़ के अकॉर्डिंग इतना हार्ड होगा, क्या नहीं। पेड़ का जो बाहरी लेयर होता है, छाल, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वहीं अगर एनिमल की बात करेंगे तो उनका जो आउटर लेयर होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, है ना। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, क्या प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्या होगा। इसमें भी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोनों में क्या डिफरेंशिएट होगा, क्या एनिमल सेल में कौन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। क्या प्लांट सेल में केंद्रक नहीं होगा, क्या इसमें भी केंद्रक प्रेजेंट होगा। कौन है ये, न्यूक्लियस। हम आगे के वीडियो में इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं या कंट्रोल रूम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपन देखेंगे। अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस के आउटर में क्या होगा, लेयर प्रेजेंट होगा, और उस लेयर को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाएगा, या न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बोला जाएगा उसे। और क्या होगा, इसमें अपन बना देते हैं इसको ऊपर का लेयर, ठीक। और क्या होगा, आपने सुना होगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कहां पे होगा, अपन ऐसा डायग्राम बना देते हैं। और यहां पे बना देते हैं अपन ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, ईआर लिख सकते हैं। हिंदी में से क्या हो जाता है, अंतःप्रद्विक जालिका। अपन देखेंगे इसका यूज क्या है, ये काम क्या कर रहा है, आया समझे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो उसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, वेसिकल्स का या वैक्यूल्स का।
वेसिकल्स का हम इसका भी यूज देखने वाले हैं। क्या एनिमल सेल में नहीं होंगे? क्या होंगे, पर उनका जो साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होता है प्लांट सेल के अकॉर्डिंग। ऐसा में अगर अपन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो प्लांट सेल में आपको ज्यादा बड़ा क्या देखने को मिलेगा? वेसिकल्स या वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। और क्या होता है? लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है ना, सेल का सुसाइडल बैग। क्यों? अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। तो अपन देखेंगे कि क्यों सर, क्यों हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेल का पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस हो गया। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो इसमें मेरे को क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सेल का मतलब प्लांट सेल का क्या है? वो रसोई घर है, किचन है। क्या हमको एनिमल में देखने को मिलेगा? क्या नहीं, हमको उसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। और क्या डिफरेंशिएट हो सकता है? और दोनों में और क्या ऐसी चीजें जो सेम भी हो सकती है, अलग? गोल्जी बॉडी। हम देखेंगे कि सर गोल्जी बॉडी का क्या काम है या उसका निर्माण कौन करता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, आपने सुना होगा नाम। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? सेल का ट्रैफिक पुलिस। क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। यहां तक इसमें डाउट है क्या? हम देख रहे हैं दोनों डिफरेंशिएट देख रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंशिएट है। तो एक तो हमको देखने को मिल रहा है सेल वॉल, कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा सर तो उसके आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल होगा या कोशिका भित्ति होगा। पर क्या मेरे को एनिमल सेल में देखने को मिल रहा है? क्या नहीं, हमको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको एनिमल में भी देखने को मिल रहा है, किस में देखने को मिल रहा है? प्लांट सेल में भी। फिर बाकी केंद्रक होगा। और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे? राइबोसोम। आपने सुना होगा राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। क्या एनिमल सेल में भी होगा? होगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करना है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर अपन देखेंगे कैसे। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों बोला जा रहा है ना, तो वो एनिमल में भी है और किस में देखने को मिल रहा है? प्लांट सेल में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं और ये जितने भी मैंने बनाए हैं, है ना, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, केंद्रक बनाया है, तो इनका यूज क्या है और क्यों ये हमारे बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक सेल में ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है, हमारी जो शरीर है वो डेली का जो भी हमारा लाइफ रूटीन है, दिनचर्या है, वो हम इन सेल की मदद से कर पा रहे हैं। आया समझ में? अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।